एक दफ़ा फिर आबिद पब्लिक स्कूल कोट अलीशेर राजपूत, तो यहाँ पे इमरान नबी फाउंडेशन का प्रोग्राम है। तो हम अपना प्रोग्राम जो है, अपनी गुफ्तगू का आगाज इसी से करेंगे। इसको मैं कहता हूँ रिमाइंडर। क्या कहता हूँ? याद दहानी। किसी चीज को याद कर लेना, दोबारा उसकी तरफ रुजू करना, रिमाइंड, ये इल्म लाना। ठीक है जी। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तस्वीर। नहीं इधर रखो। ये बड़ी उल्लू की पट्ठा कौम है, मैं आपसे ज़्यादा इनको जानता हूँ। ये फौरी तौर पर सर्च करेंगे कौन कहाँ बैठा होगा जी। इसको बेटा कहते हैं रोजरी। क्या कहते हैं? रोजरी। ROSARY, रोजरी। इसके दो मतलब होते हैं। एक होता है गुलजार, यानी जहाँ पे फूल हो, या गुलिस्तान भी इसको कह सकते हैं। और दूसरा इसका मतलब होता है तस्वीर। अब ये रिमाइंडर कैसे है? देखिए, मेरी ये जेब में है, मैंने अचानक जेब में हाथ डाला, मुझे याद आ गया कि बीबी तो मेरा है, तो क्यों ना मैं जरा अल्लाह अल्लाह कर लूँ। कोई चीज़ अपने अल्लाह की, अल्लाह को तस्बीह बड़ी पसंद है अपने बंदे की, जो वो उसके लिए करता है। ठीक है। तो इस तस्बीह से हमें ये सबक मिलता है कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपके लिए याद दहानी का, आपको तंबीह का काम करे, आपको खबरदार करे कि नहीं आपने ये काम नहीं करना, आपने रुक जाना है। आपने ज़िंदगी में कुछ बनना है, आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? जो आपका बैग है, यानी बस्ता जो है किताबों वाला, उसको आपने जाके फेंकना है या कहीं पर लटका देना है? ज़्यादा बच्चे फेंक देते हैं, फिर तुम ढूंढते फिरते हैं। तो अगर चीज़ आपके सामने होगी तो आपको याद होगा कि ये मैंने कहाँ रखी है। और मुसीबत ये है कि जब हम स्कूल को आ रहे होते हैं ना, तो हम रो रहे होते हैं, ऐसे हमारे कदम ना भारे होते हैं बड़े। ठीक है। लेकिन जब छुट्टी होती है, फिर दौड़े लगाते हैं, अम्मा जी मैं आ गया, अम्मा जी मैं आ गया, बस मैं आ गया। तो आप जब घर में जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज्यादा कहें ज्यादा नफा लें, ज्यादा कहें ज्यादा नफा, ज्यादा कहें ज्यादा नफा लें। तो उसके बाद जो आपके जेल में है, मतलब खाना खाया आपने, अपनी यूनिफॉर्म को चेंज किया, तो फिर आप जो जिंदगी में बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप जो जिंदगी में करना चाहते हैं, उसको रिमाइंडर करें। क्या करना है? जिस तरह ये लिखा हुआ ना, प्रिंसिपल ऑफिस, स्टूडेंट वॉशरूम, नो कैप्चर, नो वॉच। अच्छा, ये क्लासरूम लिखा हुआ है, 2A है। तो ये क्या चीजें हमें याद कराती हैं। अब आपने जो बनना है, जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं, उसको लिख लें, उसको लिख लें। और एक बहुत खूबसूरत बात है, यहिया बर्मकी, ये खलीफा हारून रशीद का वजीर था, बड़ा जीरक और बड़ा अबकरी इंसान था। वो कहता है जो अच्छी बात सुनो उसे लिख लो, जिसे लिख लो उसे जहन में डाल लो, याद करके जहन में डाल लो, याद करके फिर उसको आगे बयान कर दो, उसको आगे बयान करो। जिसे आगे बयान करो उस पर खुद भी अमल करो, उस पर खुद भी अमल करो। और इंग्लिश में कहते हैं कि आई हियर
एंड आई फॉरगेट, एंड आई फॉरगेट, आई सी मैं देखता हूं, एंड आई रिमेंबर और याद करता हूं, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड मैं करता हूं और समझ जाता हूं। तो बेटा वो चीज आपके सामने नहीं थी, वो चीज आपके हालात में हो सकते हैं, वो चीज आपके वो चीज मुल्की हालात में हो सकते हैं। आपके घर में अगर कोई नहीं पढ़ा तो आप ये लिख के लगाए कि मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ना है। बस जो बनना है वो भी लिख के लगा लें। फर्क करें आप उस्ताद बनना चाहते हैं, आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई जज, कोई पॉलिटिशियन, जो आप बनना चाहते हैं लिख के लगा लें। रोज उसकी तस्वीर करें। आई एम ए डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम ऑफिसर, आई एम टीचर। ठीक है, बात जेल में आ रही है ना? तो बेटा ये बार बार चीजें जो होती है ना, फिर बंदे जेल में आ जाती है। तो रात को जब आप सोने लगेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि उफ आज मैंने कुछ किया, जवाब आएगा नहीं किया, तो फौरी तौर पे किताबें पकड़े, अपने याद करना शुरू कर दें। उसको समझें, रट्टे नहीं लगाने। देखिए मैंने कुछ चीज लिख के अपने पास रखी है, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं है मेरे सामने। तो आप लोग भी यही काम करें, आप लोग भी यही काम करें कि उसको बार बार दोहराएं, फिर उसकी तरफ चल पड़े। देखिए अल्लाह ने बड़ा सादा सा असूल हमें कुरान पाक में बता दिया है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला जिसे आप अपनी हालत बदलने का एहसास नहीं होता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। और अगली बात सुन लें, लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सा। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। लेकिन ये मिलती कैसे है? फ़इन्ना, यानी दुख के बाद सुख है, दुख के बाद सुख है। ये बड़ी बात है। देखिए मुझे कोई कॉल नहीं आता, मेरे साथ कोई काम ही नहीं होता किसी को। गौर करें, मुझे कभी इतनी कॉल आई नहीं थी, जितनी ज्यादा कॉल आएंगी मैं परेशान हो जाऊंगा। तो बेटा जो भी करना है, फ़इन्नमा अल उसरे युस्रन, फ़इन्नमा अल उसरे युस्रन, इन्नमा अल उसरे युस्रा, कि दुख के बाद सुख है, दुख के बाद सुख है। पहले अपने आप को दुख दे, पहले अपने आप को दुख दे। अल्लाह फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद। हमने इंसान को पैदा ही मुशक्कत के लिए किया है, काम के लिए, आराम के लिए नहीं किया। तो हमारे नबी की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, वहां से सबक सीखे। लेकिन रिमाइंडर अपने ज़हन में रखे कि हाँ ये काम मैंने करना है। ये कामयाबी, कहते हैं कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती। बेटा मेरी तरफ ध्यान करें, अब सर को करने दे, करना मैंने तो आज ही करना है। अच्छे लिसनर बने, अच्छे स्पीकर फिर बाद में बनेंगे। अल्लाह ने दो चीजें दी हैं, दो आंखें दी हैं, दो कान, ठीक है। तो ये नोट्रल भी आपके दो ही हैं, नथने जो हैं, ठीक है। तो लेकिन जुबान कितनी है? वो बाज नहीं है। बस अगर आप इस जुबान को अपनी को कंट्रोल में रख लेना तो बात बन जाएगी। तो बेटा अपने पास की ऐसी चीज जरूर रखें। आज से कौन कौन बच्चा अपने घर में अपना ख्वाब जाके लटका देगा कि ये मेरा ख्वाब है, अब करें दिन की तरफ एक बार ऐसे करके फिर वापस आ बस, ठीक है जी। तो ये लटका देंगे, वादा, पक्का वादा, अपने सीने पे हाथ रख के ये वादा करें, पक्का वादा है। अल्लाह आपका हामी होना। कितने मिनट